उसने उस बच्ची के साथ 18 साल का लड़का 4 साल की बच्ची के साथ उसने रेप किया। इस रेप को 3 दिन कि 4 दिन बीत चुके थे। उस आदमी को पता था जिसकी बेटी है कि उसकी बेटी का रेप हुआ है। शायद अब हमें कैद करना पड़ेगा खुद को महफूज रखने के लिए। मैं एक लड़की, या यूँ कहूँ कलंक। आज से कुछ साल पहले लड़कियों को कलंक ही समझा जाता था, इसलिए उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता था। आज भी कई जगह लड़कियों को पैदा होने से पहले ख़त्म कर दिया जाता है, कोशिश की जाती है। शायद वो लोग भी यही सोच कर ख़त्म करते थे कि अगर आज मार देंगे तो इसे पैदा होने के बाद, इसे पढ़ाने लिखाने के बाद कोई और दरिंदा इसे मार देगा। इससे अच्छा है हम इसे आज ही मार देते। तो मैंने कल इंडिपेंडेंस डे था, मैंने आज सुबह 16 अगस्त ये न्यूज़ बहुत डेप्थ में पढ़ी। मतलब मैंने सिर्फ सुना था एक न्यूज़ की तरह, बट जब मैंने देखा काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा कैंडल मार्च निकली है, तब मैंने देखा, मैंने बोला क्या है। फिर मैंने इसे पढ़ा, और जब मैंने पढ़ा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा ही केस आज के 10-12 साल पहले, हाँ, तो मैं काफ़ी छोटी थी, निर्भया हत्याकांड। उस समय ज़्यादा मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। इन सब के लिए मुझे चीज़ें समझ नहीं आती थी, नहीं मालूम था। उसके बाद आज मैं जो सहमी हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कहीं भी बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा है। मेरे अंदर एक ऐसी खलबलाहट है कि हम लड़कियों को पैदा होते ही एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हम लड़कियां पैदा तो हो गई एक कलंक के साथ कि मैं लड़की हूँ, इसके बाद ना हमें कॉम्प्रोमाइज़ का एक ठप्पा लगवाना पड़ता है, एक स्टैम्प लगवाना पड़ता है कि देखो सोच समझ के तुम्हें आज़ादी दी जा रही है, लेकिन तुम एक लड़की हो। और आज भी नो डाउट मेरी मम्मी पापा हमें बहुत ज़्यादा छूट देते हैं, तुम बेटी नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते हैं, तुम ये करो तुम वो करो, पर कहीं ना कहीं उनके मन में भी तो यही बात रहती है ना, लड़की है, कोई ऊंच नीच ना हो जाए। लड़के के लिए तो कोई ऐसा नहीं बोलता, पर मैं हर बार लड़ती हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता, भैया को नहीं बोलते, ऐसा वैसा। और मुझे लगता है शायद वो सच बोलते हैं, वो मुझे कहीं बाहर भेजने से पहले 100 बार सोचते हैं। और मैं अपने मम्मी पापा के साथ ज़्यादा नहीं रहती, मैं अपनी दी के साथ रहती हूँ, और वो मुझे एज अ पेरेंट्स बहुत प्रोटेक्ट करती है। वो मुझे कहीं जाने से पहले बहुत डर जाती है कि मैं इसे अकेले भेजूँ ना भेजूँ। अक्सर वो प्रेफर करती है कि मैं वर्क फ्रॉम होम करूँ, मैं ज़्यादा बाहर ना जाऊँ, कि वो दुनिया देख रही है। वो सुबह मुझे न्यूज़ भी पढ़ने नहीं दे रही थी, वो जानती थी ये पढ़ेगी डिस्टर्ब हो जाएगी। वो मुझे हर सब तरह से प्रोटेक्ट करना चाहती है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कंट्रोल करते हैं, मुझे बाहर जाने नहीं देते, ऐसा वैसा। बट आज मुझे खुद रियलाइज़ हो रहा है कि मैं बाहर ना जाऊँ। मेरे अंदर वो डर इस कदर बैठ गया है। और हम सब ये सारी चीज़ें फेस करते आते ही हैं। जब हम छोटे रहते हैं तो हम बहुत असहज अनुभव करते ही आते हैं, हर लड़की को करना पड़ता है। पता नहीं हम इतनी समझदार कब हो जाती हैं कि हम उन एक्सपीरियंस को किसी से शेयर नहीं कर पाती। हमारे अंदर इतना डर होता है, इतनी झिझक होती है। अगर हम उस समय अपने लिए आवाज़ उठा पाते, उन सब चीज़ों पे बोल पाते, कितना अच्छा होता। पर उन सब चीज़ों पे बोलने के बावजूद भी क्या होता है, हैवानियत की कोई पहचान नहीं होती, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता कि वो कौन होगा, बाहर होगा, घर कहाँ होगा, हमारे आसपास कोई भी हो सकता है। लड़कियों के कपड़े पे सवाल उठाते हैं, कभी लड़कियों के बोलने पे सवाल उठाते हैं कि वो हिंट देती है। बट मेरा एक क्वेश्चन, मैं मास मीडिया की स्टूडेंट हूँ, मैं अपने फर्स्ट ईयर में थी, हमारा एक मोबाइल जर्नलिज़्म होता है सेकेंड ईयर, तो हमारा एक असाइनमेंट था कि हमें रिपोर्टिंग करनी थी मोबाइल जर्नलिज़्म। तो मैं अपने ही कॉलेज में यूनिवर्सिटी में रिपोर्टिंग करने के लिए अपने दोस्तों के साथ चले गए। तो हमारा टॉपिक था विमेन एम्पावरमेंट। तो मैंने पूछा कुछ लोगों से सवाल, तो एक लड़के ने जवाब दिया कि महिलाओं को मैंने
बहुत छूट तो मिली हुई है, अब क्या चाहिए, वो जो चाहे वो कर सकती है, जब चाहे जहाँ आ सकती है, जा सकती है। मैंने बोला मतलब आपको लगता है कि महिलाएं सेफ़ हैं? तो कह रही हाँ हाँ बिल्कुल सेफ़ है। मैंने बोला तो फिर ये आए दिन ये रेप, ये सारी चीज़ें तो सुनने को मिलती। कह रही वो तो फिर आप रात को ज़्यादा देर बाहर निकलोगे तो ऐसा तो होगा ही। एक बंदे का जो जवाब था वो बहुत ही, मुझे एक हद तक बहुत डिसअपॉइंट हुई थी मैं उसके जवाब से। उसने कहा लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है जिससे लड़के उत्तेजित होते हैं और उनका रेप होता है। मैं बोला बच्चों के साथ भी रेप होता है, बूढ़ों के साथ भी रेप होता है। ये सिर्फ कोई 18, 19, 20 साल की लड़की के साथ ही रेप नहीं होता कि उन्होंने अपनी बॉडी शो की और कहा कि आओ मुझे रेप करो, ऑब्जेक्ट। तो आप महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ बॉडी शो होगी, हमें तो ये चीज़ दिख गई, हम तो अब इसका रेप करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप। उसी बंदे के दोस्त ने फिर ये जवाब दिया कि अगर भाई तू लड़कियों को ये कह रहा है कि छोटे कपड़े पहनने से उत्तेजित हो जाते हैं हम और हम रेप कर देते हैं, तो भाई तू गलत है। सबसे ज़्यादा रेप तो फिर हॉस्पिटल्स में होने चाहिए। हाँ वहाँ पे तो पेशेंट बिल्कुल डॉक्टर के सामने एकदम न्यूड ही होता है डिलीवरी के टाइम पे। हर समय महिला डॉक्टर तो रहती नहीं। तो ये किस तरह का वाहियात सा जवाब था कि महिलाओं के कपड़े। हाँ बहुत लोग कहते हैं कि तुम अब खुद का जो बॉडी है उसको ढक के चलोगी तो कौन क्या ही कर लेगा। ये बिल्कुल बकवास बात है। बॉडी ढको ना ढको वो अलग बात होती है, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप महिला को एक ऑब्जेक्ट समझें। 11 या 12 साल की थी मैं। ये तो अभी दूर दूर की खबरें मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने सुनी, जो मैंने लोगों से एक्सपीरियंस की। तब बहुत पता नहीं था। निर्भया का कांड, निर्भया मर्डर केस चल रहा था, जिस न्यूज़ को मम्मी मुझसे तो हाइड ही कर रही थी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। बच्चों के दिमाग पे कैसा असर पड़े। बट मोहल्ले में ही सेम ऐसी घटना हुई थी, वो भी 4 साल की बच्ची के साथ। और उसका भी जो आरोपी था वो कोई बहुत दूर का नहीं था, कोई बाहर वाला नहीं था, वो उसी का लैंडलॉर्ड था। तो उसने उस बच्ची के साथ, 18 साल का लड़का 4 साल की बच्ची के साथ उसने रेप किया। इस रेप को 3 दिन कि 4 दिन बीत चुके थे। उस आदमी को पता था जिसकी बेटी है कि उसकी बेटी का रेप हुआ है। उनके मकान मालिक ने उन्हें मुंह बंद करने के लिए कहा कि नहीं तो हम ये कर देंगे, वो धमकी बमकी दी। और ये सब हुआ और बच्चे स्कूल गई। बच्चे का वहाँ पे बेहोश हुए, इसका मेडिकल टेस्ट हुआ एंड देन पता चला कि इसके साथ रेप हुआ है कंटिन्यूस 2-3 दिन लगातार। बाप अपना बेटा बचा रहा है। एक बाप अपनी इज्जत बेटी की पता चल गया तो ये वो ऐसा वैसा हो जाएगा, और यहाँ पे बेटी सफ़र कर रही है। व्हाट इज़ दिस? कौन सी इज्जत बचा रहे हो? जिद्दत तुम्हारी लुट चुकी है। पता नहीं कौन सी इज्जत के लिए लोग जीते हैं। और वो घटना मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गई। उसके बाद हम लोग भी ऐसा, हम सारी लड़कियां ऐसा कुछ ना कुछ सफ़र करती हैं, असहज अनुभव करती हैं, लेकिन हम किसी से बताते नहीं हैं। और वो करने वाले कभी बाहर वाले होते हैं तो कभी हमारे आसपास वाले ही होते हैं, और ये हर लड़की के साथ होता है। तो ये बाहर अंदर कहाँ कभी भी कहीं भी हो सकता है। इसके लिए किसी कपड़े या किसी सिचुएशन और किसी आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं कि हैवान कौन हो सकता है। हैवान का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। तो लड़कियों को ऑब्जेक्ट समझना जब तक बंद नहीं करेंगे ना, और हम लोग अपने लिए क्या कॉम्प्लीमेंट डिज़र्व करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं सामने से? कोई हमें माल बोल दे, कोई हमें टोटा बोल दे, आइटम बोल दे, हम ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुनते ही कैसे? और इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आपको कोई बैड टच कर रहा है, धमकी दे रहा है। कभी कभी ये मैनिपुलेट करके भी होता है कि आपको मैनिपुलेट किया जाता है। देखो तुम दुनिया में आई हो, तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। हाँ, पर आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते क्या सही है क्या गलत है, एंड आप मैनिपुलेट होते हो और आपके साथ एक पूरी कंसल्ट मैनिपुलेट करके भी आपके साथ दुष्कर्म होता है। वो भी दुष्कर्म होता है। बहुत सारे लोग होते हैं आपको ऐसे समझाएंगे, ऐसे बताएंगे, आपको ऐसे, मैंने मतलब बहुत इस चीज़ को बहुत बारीकी से देखा। तो प्लीज़ अपनी बच्चियों को, जिनके साथ बाहर हो रहा है उनका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती, लेकिन अपनी बच्चियों को
प्रॉपर अच्छे से खुल के जैसे हो वैसे समझाएं, ध्यान दें, उनको इतना कंफर्ट जोन में लेके आएँ कि वो अपनी सारी बातें आपसे शेयर करें। और पहले ही उनको इतना समझा दें कि उनके साथ कुछ भी गलत ना हो, ये मैनिपुलेट करने वाला गेम तो उनके साथ गंदा कोई खेल ही ना पाए। मेरे को ना बेचैनी, इतनी ज़्यादा बेचैनी है ना, इतनी ज़्यादा, मेरा दिमाग एकदम स्थिर नहीं है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं शायद इसे रिकॉर्ड करने के बाद कुछ शांति महसूस करूं, पर हमें इस समय अपने बच्चों को समझाने सिखाने की ज़रूरत है। बाकी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना अंदर ना बाहर, हम कहीं सेफ नहीं हैं। बट जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। अपने आप को शायद अब हमें कैद करना पड़ेगा खुद को महफूज रखने के लिए। एक टैग के साथ जिएंगे। और अब तो हम खुद में भी फील करने लगे, अरे मैं लड़की हूँ यार, मैं नहीं नहीं नहीं, रात को इतनी देर नहीं जा सकती। दैट्स इट। मेरे पास